प्रकट किया, इन सभी डॉक्टर्स का शुभेच्छा भी दी है। तो चलिए नया मुकाबला शुरू होगा। यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में भी आपको थोड़ी सी तब्दीली नजर आएंगी, क्योंकि हमारी जगह बिल्कुल अपने मराठी भाषा में एक गोड़ आवाज़ अष्टमी रोहा से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों हमारे मित्र गुड्डिया जाधव सर को आप इस मैच का सीधा विवरण सुनने के लिए लेके चलते हैं। मसलाचा 12th मॅन इथे आलेला आहे। पेन संघाच्या कॅप्टनला माझी विनंती आहे, मी वारंवार ही सूचना आपल्यापर्यंत पोहोचवत आलोय। पेन संघाचा कॅप्टन आपला 12th मॅन या ठिकाणी पाठवा ही विनंती आहे, आणि संघाला सुद्धा विनंती असेल की आपल्यासाठी या ठिकाणी एक पवेलियन बॉक्स सुद्धा तयार करण्यात आलेला आहे। समालोचन कक्षाच्या पाठीमागे तुम्ही येऊन बसायचं आहे। ओव्हर टू गुड्डिया सर। धन्यवाद मुस्ताक सर। मॅच कडे वळूयात, ज्या ठिकाणी आपण पाहतोय बाळा सर पेन मॅच जरा थांबायला लागेल, पेनचा अजून 12th मॅन आलेलाच नाहीये। चला मॅच ऑन करूयात आपण सर। गोलंदाजी मार्क वरती आपण पाहतोय मसळा संघाकडून अनिरुद्ध आपल्याला पाहायला मिळतात। पहिला बॉल लीडिंग एज, डॉट बॉल। पहिला चेंडू वरती कोणत्याही प्रकारची धाव नाहीये। यष्टीरक्षक आपण पाहतोय रोहित। वा बॉलर बॅक ड्राइव्ह आहे सेफ झोन मध्ये, कार्पेटच्या साह्याने चेंडू सीमारेषा बाहेर जातोय। चौकार, पहिला चौकार। वा चांगला बॉल आहे, खूप चांगला बॉल आहे। गुडलेन स्पॉट वरती टप्पा खाल्ल्यानंतर थोडासा क्वचित मायनर मध्ये असा एक थोडा कट झाला होता, पण नंतर यष्टीरक्षकाने आपलं काम केलं। चेंडू निर्धाव स्वरूपातील फेकला। 4 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय। मोठा फटका आहे, चेंडू क्षेत्ररक्षक येतोय तोपर्यंत फंबल। एक धाव पूर्ण, एकचं रूपांतर दुसऱ्यामध्ये करण्याचा प्रयत्न, आणि दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण केली जाते पेन संघाकडून। या 2 धावेने धावफलकावरती वाढ, 6 धावा धावफलकावरती। षटकातले 2 चेंडू अजूनही यायचे बाकी। चला बॅकफुट वरून पंच करतोय क्षेत्ररक्षक, फंबल, परत एकदा फंबल, आणखीन एक मिसफील्ड होताना पाहायला मिळते। चेंडू जाणार का चौकाराच्या बाहेर? नाही, चेंडू अडवला जातोय। 2 धावा धावफलकावरती ऍड ऑन केल्या जातात, आणि या 2 धावेने धावफलक आपण पुढे सरकवतोय। 8 ही धावसंख्या धावफलकावरती। आळशी, थोडं आळशी क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं। चेंडू पर्यंत पोहोचून चेंडू आपल्या पायाखालून निघून गेला। शेवटचा चेंडू भिरकावलाय हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक खाली, आणि झेल मात्र सुटली। आणि षटक क्रमांक पहिला समाप्त, एकच धाव आली। 9 ही धावसंख्या धावफलकावरती षटकाच्या अखेरीस आपण पाहतोय। 6 चेंडूंचा हे आपण पाहिला। पहिला बॉल डॉट, नंतर चौकार, नंतर डॉट, नंतर 2 डबल्स पाहायला मिळाल्या। शेवटच्या चेंडूवरती सिंगल आली, आणि मग धावफलकावरती आपण पाहिला 9 ही धावसंख्या धावफलकावर झालेली पाहायला मिळते।
डॉक्टर राजेश तोडकर गोलंदाजी मार्क वरती. वा, फटका चांगला आहे. लांबी किती तर तब्बल 6 धावा देऊन जाणारी षटका येतोय. धाव फलकावरती वाढ. बास करा संभाटा आता, कारण काही गाणी आहेत जी शाब्दिक गुन्हेगार म्हणून त्याला ओळखलं जातं, तर गुन्हा आपल्यावर पण होऊ शकतो. चला मॅच कडे वळतो. 15 धावा धाव फलकावरती. षटकार येताना पाहायला मिळाला. शॉर्ट बॉल होता पुरेपूर. हा परत एकदा तीच लाईन अँड लेंथ आणि त्याच रिजन मध्ये चेंडू सीमारेषा बाहेर. बॅक टू 2 सिक्सेस. करणे धाव फलकावरती वाढ. 21 धावा धाव फलकावरती झालेल्या आपण पाहतोय. 21 धावा धाव फलकावरती. डेड बॉल. मृत चेंडू. 21 धावसंख्या धाव फलकावरती. दुसरा षटक प्रगती पथावर. परत एकदा 30 रिजन मध्ये टाकलेला चेंडू. एक धाव पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होणार का? नाही, दुसऱ्या धावेसाठी नकार स्ट्रायकर एंड कडून पाहायला मिळाला. एका धावेने धाव फलकावरती वाढ. 22 ही धावसंख्या धाव फलकावरती. वाईट बॉल. पंचांचा इशारा येतोय. नो बॉल आहे. पंचांचा इशारा होतो. क्रीजच्याच बाहेर बॉल पडला. जो की टेनिस क्रिकेट वरती म्हटलं जातं की लेग स्टिक वरती बॉल नाही टाकायचा, ऑफ स्टंप वरती खेळवायचं बॅटरला, पण हे ऑफ स्टंप वरती खेळण्याचा निर्णय चांगला. फ्री हिटचा बॉल. वा, पंचांचा चांगला इशारा येतोय. निर्धाव स्वरूपातील चेंडू फेकला जातोय. जर तुम्ही बॉलरला फॉलो करत बाहेर निघाल तर मात्र आपल्याला हा असा डॉट बॉल पाहायला मिळणार. आणि बॉलरला कळलंय की लेग स्टंप वरती न टाकता ऑफ स्टंप वरती बॉल फेकला पाहिजे आपण. तो चला ऑफच्या रिजन मधला बॉल आलाय. क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडू अडवतोय. हा दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये अडवलाय चेंडू. थ्रो होताना पाहायला मिळतो आणि एकेरी धाव येते. एका धावेने धाव फलकावरती वाढ होताना पाहायला मिळते. 24 ऑन बोर्ड. शेवटचा एक चेंडू अजूनही यायचा बाकी आहे. शफल होणार. स्टंप सोडून जर आपण जाणार तर व्हाईट बॉल नाही मिळणार. वा, हा कमाल चेंडू होता. याची अपेक्षा आपल्याला खूप वेळ होती आणि मात्र आपण पाहतो लेग बाईसच्या माध्यमातून आलेली ही एक धाव आणि या एका धावेने धाव फलकावरती वाढ. 25 ऑन बोर्ड होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. 2 षटकांचा खेळ आतापर्यंत समाप्त होऊन 2 रन एक्स्ट्रा टोटल या ओव्हरमध्ये रन आल्या त्या म्हणजे 16 आणि धाव फलकावरती टोटल स्कोर जाऊन पोहोचलाय 25 ही धावसंख्या धाव फलकाकडे. सकाळचं सत्र ड्यू फॅक्टर अजूनही ग्राउंडवरती आहे. ऑलमोस्ट 11:30 होऊन 12 वाजेपर्यंत आलाय. 12 वाजता सूर्य डोक्यावरती येतो. आपल्या माथ्यावरती अजूनपर्यंत सूर्य नाही आलाय आणि त्याच्यामुळे हवेमधली थंडी किंवा उष्णता अजूनही मैदानामध्ये नाही आहे. त्याच्यामुळे चेंडू ट्रॅव्हल करत नाही आहे. अशी सिच्युएशन असताना सुद्धा पेण संघाने 2 षटकार लगावून दाखवलेत. कारण का? शॉर्ट बॉल आपटला जात होता. लेग स्टिकवरती बॉल जात होता. त्याच्यामुळं टेनिस क्रिकेटमध्ये जर वाचायचं आहे तर आपल्याला ऑफ स्टंपवर टाकायचं आहे. 25 ऑन बोर्ड. तिसऱ्या षटकाच्या प्रगतीवरती आपण जाऊयात.
मोठा फटका, चेंडू हवेत आणि परत सीमारेषा बाहेर. पंचांचा इशारा, षटकार. धावफलकावरती वाढ, 31 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय. परत एकदा चेंडू हवेत आणि सीमारेषा बाहेर. पंचांचा इशारा, चौकार. ऑन बोर्ड होताना पाहायला मिळतात. लेग स्टंप डेड एंड आहे. लेग स्टंप बॉलर साठी एकदम डेड एंड आहे. त्या ठिकाणी टाकाल तर ताकदीच्या जोरावरती बॅटरला टायमिंग भेटतो आणि तिकडून मात्र मोठे फटके येऊ शकतात. आणि तीच रणनीती बॅटरने आजमावले. अभिजित पाटील आपल्याला स्ट्रायकर एंड वरती पाहायला मिळतात. 34 त्याच्या बॅटमधून रन. 2 बॉल 2 षटकार. मागील ओव्हरची सुरुवात सुद्धा 2 बॉल 2 षटकार झाली होती. आणि तीच टेक्निक आणि त्याच पद्धतीने घुसून ठोकलाय. चेंडू हवेत आणि सरळ सीमारेषा बाहेर. 8. मैदानावरती काल सुद्धा पनवेलकरांनी अर्थात एक षटकारांची हॅट्रिक म्हणजे 6 षटकार पाहायला मिळाले. आज पेंडकर सुद्धा अर्थात पेंड संघाकडून सुद्धा 3 बॉल 3 षटकार म्हणजे षटकारांची हॅट्रिक होताना पाहायला मिळते. परत मोठा फटका, चेंडू हवेत, 1 बाउंस, सीमारेषा बाहेर, चौकार. चला मोठा फटका आहे. चेंडू हवेत, 1 बाउंस, सीमारेषा बाहेर. वैयक्तिक बाउंड्री आहे. चेंडू यायचा बाकी तिसऱ्या षटकातला आणि या अभिजित साठी 48 वर खेळतोय. 2 धावांची गरज. मोठा फटका आहे. चेंडू हवेमध्ये ट्रॅव्हल करतोय 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून आणि वैयक्तिक 50 धावा धाव फलकावरती लावतोय. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. या ओव्हर मधून रन आले तब्बल 30. अभिजित पाटील, मोहसिन साळुंके नवीन बॉलर. शेवटचा आणि अंतिम षटक. मोठा फटका आहे. चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या हातांमध्ये जातोय. एकेरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि एकच धाव अटेम्प्ट करणार पेंट संघ. कारण का त्यांना माहिती आहे जर का आपल्याला मोठा टोटल उभी करायची आहे तर मात्र आपल्याला फक्त आणि फक्त अभिजित आहे तोच मोठी टोटल आपल्या समोर उभी करून देऊ शकतो. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला
अभिजितला जास्तीत जास्त स्ट्राईक वरती ठेवावं लागणार. वैयक्तिक 52 धावांवरती खेळत असताना डॉक्टर अभिजित पाटील फ्रॉम पेण. वा, काय ताकद आहे या बॉलवरती. हा 6 स्कोरर आमचा काउंट करेल, पण मात्र सगळ्यांसाठी हा 8 धावा असतील. षटकार येतोय, आणखीन धावफलकावरती वाढ. 62 ऑन बोर्ड. रसायनी आणि कर्जत नाही इथपर्यंत पण नाही. थोडं बॉलरसाठी काहीतरी ठेवायचं आपल्याला. एक धाव घेतली आणि मात्र एकच धाव. एके धावेने धावफलकावरती वाढ करणार. 63 ऑन बोर्ड होताना पाहायला मिळतात. उर्वरित 3 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी आहे. खेचलाय, मोठा आहे चेंडू हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक पाहतोय आणि तो पाहतच राहणार. पंचांचा इशारा येतोय, वेलकम फॉर फॉल. टॉस विन कोण आहे? कर्जत नाणेफेक जिंकलेले आहे. निर्णय त्यांनी दिलेला आहे आपला बॅटिंग करण्याचा. आणि नंतर आपण 75चा पाठलाग ऐकण्यासाठी जाऊयात. पुन्हा एकदा विनंती करतो मुस्ताक भाई यांना की आपण पुढील सत्र ऐकण्यासाठी यायचं आहे. मुस्ताक सर फ्रॉम मसगाव मुरुड. चला, पेनच्या संघाला विनंती असेल. सचिन सर, तुम्हाला विनंती आहे, कारण काल आपण स्पर्धेमध्ये अर्थात पुढे होतो आणि आज आपला हा ग्राउंड क्रमांक 2 थोडासा पिछाडीवरती आहे. तो कुठे ना कुठे तो आपला वाया गेलेला वेल त्याची आपल्याला पूर्तता रिकव्हरी करायची आहे. म्हणून मी विनंती करतो की सामन्याला लवकर सुरुवात करा. तिथे आजसुद्धा 3 सामने संपलेले आहेत, 4था सामना सुरू आहे. आणि खरं तर आपला दुर्भाग्य म्हणावं लागेल की काल आपण आघाडीवर होतो सर, फिरोज सर, आणि आज थोडेसे पिछाडीवर आहोत, कारण 3रा सामना अजून सुरू आहे. तर आपल्याला जो आपला वेळ वाया गेला आहे त्याची रिकव्हरी करायची आहे. म्हणून आपण सर्वांना विनंती असेल की आता आपल्याला वेळ दडवता येणार नाही आहे, म्हणून जास्त विलंब लावू नका, ही सर्वांना विनंती असेल. आजसुद्धा या मैदानावरती आपल्याला एकूण 8 सामने खेळवायचे आहेत आणि आता हा 3रा सामना सुरू आहे. धन्यवाद आमचे संघ, आमचे सहकारी, समालोचक सहकारी अर्थात गुड्ड्या जाधव सर. पूर्वार्धामध्ये काय घडलं ते आपण नक्कीच जाधव सरांकडून ऐकलं आहे मित्रांनो. उत्तरार्धामध्ये काय घडेल, समीकरण कसे बनतील आणि बिघडतील हे आपल्यापर्यंत ऐकवण्यासाठी मी या ठिकाणी आपल्या समोर सादर झालो आहे. आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी मुश्ताक आलेल्या सर्व क्रिकेट खेळाडूंचा, रसिकांचा, आयोजकांचा, मार्गदर्शकांचा नक्कीच हार्दिक स्वागत करतो आहे. ऑनलाईन स्पोर्ट्स स्टार स्पोर्ट्स चॅनलच्या माध्यमातून सुद्धा जे आमच्यासोबत जोडले गेले आहेत त्यांचासुद्धा नक्कीच सहर्ष स्वागत. तो दोस्तों 75 रनों का एक बड़ा लक्ष्य का पीछा करना यहाँ पर मसला की टीम को, हालांकि ये पहला सीज़न है मसला की टीम का, पहला मुकाबला भी उन्होंने गंवाया था और ये आज के दिन का, ये उनका 3रा मुकाबला है.
कल के दोनों ही मुकाबले हारी थी, यानी कि लीज स्टेज के इस आखिरी मुकाबले में अपनी साख को बचाने का मौका है। लेकिन शुरुआत बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, पहली गेंद रोशन के पक्ष में गई है। कल भी आपने देखा था दोस्तों, रोशन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते, अच्छी फील्डिंग भी करते और बहुत ही अच्छी 75 टू विन एक टीम वर्क भी देखने को मिला। फिर से एक मरतबा देखिए ऑफ ब्रेक गेंदबाजी, गेंद जमीन पर पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ घुमाव लेती हुई निकल गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्लेबाजों के पास कोई मौका नहीं था स्ट्राइक को रोटेट करने का, तो लगातार ये दूसरी गेंद बिंदी आती हुई। हाँ, फिर से एक मरतबा तेज तर्रार गेंद, देखिए कभी ऑफ ब्रेक, कभी शॉर्ट ऑफ लेन, कभी ऊंचाई उछलती हुई गेंद। ये वेरिएशन है गेंदबाजी का दोस्तों, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। लॉट्स ऑफ वेरिएशन गेंदबाजी में बहुत ही मैटर करता है। हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए थोड़ी सी जमीन पर अतिरिक्त उछाल लेती हुई गेंद पड़ने के बाद उसे रीड किया था बल्लेबाज ने, केवल अपने हाथों से उसे टैप किया, 1 रन मुकम्मल किया। चौथी गेंद पर यह आने वाला पहला सिंगल मसला के लिए। अनिरुद्ध सर ने अपने इनिंग का आगाज किया है, टीम के स्कोर का अकाउंट ओपन किया। हवा में गेंद, 5वीं गेंद और सफलता यहां पर रोशन को मिलती हुई। पांचवी गेंद पर सफलता। हाँ, फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद, आखिरी गेंद भी बिल्कुल बिंदी आई है। इस तरह से कुल मिलाकर पहली ओवर के खात्मे पर केवल 1 रन स्कोर कार्ड पर लगा है, जबकि आपको 75 रनों का लक्ष्य रखा है। रनों का अंबार खड़ा कर दिया है मसला टीम के सामने, पेन की टीम ने। और सिंगल से तो बिल्कुल ही बात नहीं बनेगी, आपको कम से कम हर ओवर में 20 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी थी। 19 बिल्कुल का औसत था, एवरेज था, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मसला की टीम ने बहुत ही सुस्त आगाज किया है। लेकिन बची हुई 18 गेंदें और जीत के लिए वे 74 रन रिक्वायर्ड है। 25 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी है। एक ओवर जब बिल्कुल कम स्कोर का जाता है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में गेंद और रनों के दरमियान का जो फासला है वो घटने की बजाय बढ़ता जाता है। और यही स्थिति इस वक्त मसला के सामने। वाह, बहुत ही बढ़िया कीपिंग। देखिए जिस तरह से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी की थी, हाई आर्म एक्शन सचिन डॉक्टर का, बिल्कुल उतनी ही चतुराई के साथ विकेटों के पीछे स्टंप से डटे हुए विकेट कीपर ने बहुत ही चतुराई के साथ गेंद को गैदर किया और बिल्कुल गिल्लियां भी बिखेर दी थी। डॉक्टर अभिजीत सावंत सर को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है पेन के गेंदबाजों के द्वारा। हाँ, इस मरतबा देखिए बिल्कुल तीर की मानिंद सीधा खेला था, अच्छा क्षेत्र रक्षण डॉक्टर अनूप का। कल भी आपने देखा था दोस्तों, कद भले ही छोटा है लेकिन वाकई में मूर्ति लहानपन कीर्ति महान डॉक्टर अनूप की। सिंगल की सहायता से स्कोर में 1 से बढ़ोतरी हुई, स्कोर बढ़ के पहुंचा 2 रन। हाँ, इस मरतबा आड़े बल्ले से खेलने के प्रयास, हाफ ट्रैकर बनाने को चाहते थे और बिल्कुल मिड विकेट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद और बल्ले का कोई तालमेल नहीं हुआ और इसी वजह से एक और गेंद बिंदी आती हुई। 2 ही रन। जहां इस बार ऑफ स्टंप से बाहर फुल टच गेंद थी, उसे आड़े बल्ले लिया है और इस बार 1 बाउंस गेंद सीमा। अच्छा
डीजे मास्टर डीजे जय जय, वाकई में यहाँ पर फुल टॉस गेंद पे बहुत ही बड़ा प्रहार किया था और इस बल्लेबाज से काफ़ी उम्मीद है टीम को। 25 का औसत है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगली गेंद पर बल्लेबाज को अपने जाल में फंसाया, चकाया और सीधे बैक टू द पवेलियन भेजा डॉक्टर सचिन ने। इस वक्त स्थिति बहुत ही नाजुक है क्योंकि 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर अपने प्रगति पर है। हाँ, फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया वेरिएशन देखने को मिला है दोस्तों सचिन की गेंदबाजी में। क्या कहने सचिन के गेंदबाजी के। 2 ओवर मुकम्मल, 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर मजीद जीत के लिए अभी भी 67 रन रिक्वायर्ड इन जस्ट 12 बॉल। यानी कि अभी ये मुकाबला बिल्कुल पूरी तरह से पेन के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 12 गेंदें और 67 रन इस मैदान पर पेन के गेंदबाजों के विरुद्ध यह लक्ष्य आसान नहीं होगा। लेकिन बल्लेबाजों को अभी भी कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो कहते हैं ना, संघर्ष किस्मत की रेखा को बदलता है, बुरे वक्त का वक्त भी बदलता है। जिसके पास है हौसला कुछ करने का, वही इतिहास और वही भूगोल को बदलता है। तो आपके पास क्या वो विश्वास है, इच्छा शक्ति है? हालांकि इस बार देखा जाए तो लगभग 33 रन प्रति ओवर, जो कि बहुत ही मुश्किल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल एक तरफी यह मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। पेनच्या कॅप्टनला विनंती असेल, प्रीतम पाटील सरांना विनंती असेल, थोडीशी घाई करा सर। कल भी हमने देखा था प्रीतम पाटिल सर ने बहुत ही बढ़िया कैच लिया था मानगांव के विरुद्ध और वहीं से सही मायनों में उस टीम की विकेट गिरने के बाद लगातार विकेटें गिरी थी और फिर वो मुकाबला जीत भी लिया था। हाँ, यहाँ पर स्ट्रोक बहुत ही बढ़िया खेला है। ऊंचाई है, क्या लंबाई होगी? यस, स्टैंड एंड डिलीवर्ड। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। लॉन्गन के ऊपर से खेला, खिलाड़ी के मस्तक पर दस्तक दी थी और गेंद को भेजा था 6 रनों के लिए। 14 रन, 14 ऑन स्कोरबोर्ड। चला विनंती असेल, कलंबोलीचा मला असं वाटतं संघ आहे, चेंडू मैदानात जाऊ देऊ नका, कारण आपण पाहतोय यूट्यूबच्या माध्यमातून, स्टार क्रिकेट स्पोर्ट्स चॅनलच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जाते। हाँ, फिर से एक मरतबा बैकफुट से खेला है, लेकिन यहाँ पर केवल 1 रन मिलेगा और 1 ही रन से इत्तेफाक करना होगा, मुतमईन होना होगा बल्लेबाज को। सिंगल की सहायता से अगर टोटल स्कोर की बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 15 रन 2 ही विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें हो चुकी है, तीसरी ओवर की 2 ओवर पर केवल 8 रन बने थे। फिर से एक मरतबा बैकफुट से लॉफ्ट किया है और फिर से एक मरतबा आसान सा कैच बना लिया। तीसरे विकेट का पतन।
अनिरुद्ध सर ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी जरूर, लेकिन दूसरे एंड से कोई बल्लेबाज साथ नहीं निभा पाया और जिसके कारण थोड़ा सा दबाव में नजर आए। हालांकि बहुत ही स्ट्रोक लंबा खेला था, ऊंचाई ज्यादा रखी थी। इस बीच एक और बहुत ही बढ़िया गेंद, हल्की सी गेंद में घुमाव थी और 15 ही रन। फिर से एक मरतबा हवा में गेंद है, देखिए विकेट कीपर खुद गेंद के नीचे। ओहो बढ़िया कैच, क्या कहने, वाह ये एफर्ट कमाल का है दोस्तों। कि अगर सूरज बनकर चमकना है तो संघर्ष की आग में कूदना ही पड़ेगा। किनारे पर बैठकर मोती नहीं मिलते, मोतियों के लिए समंदर में कूदना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रयास बहुत ही बढ़िया रहे थे अब तक पेन की टीम के, क्योंकि यहाँ पर स्कोर दिख रहा है जिस तरह से 3 ओवर की समाप्ति, 15 रन प्रति ओवर, 5 रन के औसत से यहाँ पर मसला की टीम ये पहला सीजन मात्र कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशमय रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में मसला की टीम एक नए जोश और खरोश के साथ उभरेगी, हम ऐसी उम्मीद ज़रूर करते हैं। पहला बिल्कुल ये साल जो रहा उनका अनुभव रहा है, क्योंकि अच्छी टीमें उनके साथ उनको खेलने का एक मौका मिला, उनसे कुछ सीखा होगा ज़रूर। और आने वाले समय में दोस्तों ये टीम बहुत ही तेज़ी के साथ उभरती हुई नज़र भी आएगी, क्योंकि क्या कमियां रही इस पर वो चिंतन ज़रूर करेगी, चर्चा विमर्श होगा ज़रूर और उसका हल भी जल्द ही निकाला जाएगा। चलिए दोस्तों आखिरी ओवर के लिए फिर से एक मरतबा मैदान की तरफ चलते हैं, जहां पर मसला बनाम पेन का ये मुकाबला खेला जा रहा है। दूसरे दिन का ये तीसरा मुकाबला, इसके बाद एक और बहुत ही अच्छा मुकाबला रसायनी और करजत के दरमियान होगा। करजत की टीम ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। देखिए अब तक हमने देखा था कि जो भी टीम टॉस जीती है फील्डिंग की है, रनों का पीछा करना पसंद किया है, लेकिन यहाँ पर करजत की टीम ने थोड़ा सा अलग निर्णय लिया है। यह निर्णय कितना कारगर साबित होगा, लेकिन इस बीच फाइन लेग के क्षेत्र में खेला है, बिल्कुल 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। दूसरे की मांग खतरनाक साबित हो सकता है। ओहो बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। हालांकि वाकई में इन दोनों ही बल्लेबाजों की सराहना करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी, तारीफ करनी होगी दोस्तों, जिस तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट दौड़ लगाई, क्योंकि उनको ही पता है कि 2 रन लेने से भी कुछ मैच के नतीजे पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जीत का जो मार्जिन है अपोजिट टीम का, हम उसको घटा सकते, कम कर सकते हैं। कदमों का इस्तेमाल करके खेलने की कोशिश, कवर पॉइंट के ऊपर से, लेकिन नीचे रही, सबमरीन डिलीवरी देखने को मिली डॉक्टर अनूप कुमार के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी। 17 रन। पुन्हा तेच दृश्य आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। पुन्हा एकदा चेंडू मैदानावरती गेलाय। सत्रह रन, 4 ही विकेट के नुकसान पर 18 रन, सॉरी 2 गेंदे आना शेष। इनिंग की 2 गेंदे शेष, लगभग मजीद 57 रनों की आवश्यकता है। बिल्कुल यहाँ से मसला की टीम एक अच्छा अनुभव लेके जाएगी ज़रूर दोस्तों, क्योंकि कुछ सीखने को भी मिला है।
ये आखिरी गेंद, और आखिरी गेंद पर भी देखिए सफलता पाई अनूप ने, एक और छक्का।